जो आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं जी पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर में। और ये अनाउंस की गई हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। इसमें 247 सीट्स अनाउंस की गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वो एज ए जूनियर ऑडिटर की सीट्स हैं। और इसमें जो एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि इसमें जो तालीमी मेयार है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रखा गया। जस्ट बैचलर की डिग्री रिक्वायर है आपको। और वो भी अगर आपकी सेकंड क्लास में है तो वेल एंड गुड है। और अगर आपके पास एडीपी डिग्री भी है तो वो भी वेल एंड गुड। और इसमें जो तालीमी निज़ाम रखा गया है उसमें कंप्यूटर लिटरेसी भी रखी गई है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना आता हो। और अगर इसकी एज की बात कर ली जाए तो ये 18 से 30 साल के उम्र के लोगों के लिए है। और इसका जो कंप्लीट अप्लाई करने का तरीका है वो हम आपको इसी वीडियो में आज बताएंगे। हमने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। jp.gov.pk की तरफ। और जिन लोगों का इस पे अकाउंट बना हुआ है वो जस्ट लॉगिन करेंगे, और जिनका नहीं बना हुआ वो सिंपल इस बटन पे क्लिक करके तो साइन अप कर लेंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और आप अप्लाई करने के काबिल बन जाएंगे। क्योंकि हमारा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है तो हम इस पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल्स मांगेगा। आपने अपनी डिटेल्स दे देनी है, जिससे आपने आपकी डिटेल्स मांगेगा। आपने अपनी डिटेल्स दे देनी है जिससे आपने इस पे इन किया है। डिटेल देने के बाद ये आपको सीधा डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख के साइन इन सक्सेसफुली। और ये आपने देखा है कि हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। और डैशबोर्ड पे आते साथ आपने जाना है होम स्क्रीन पे। होम पे जाने के बाद आप इसको ब्राउज़ करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आएंगी, जिसमें आप एक्सपीरियंस की बेस पे जॉब सर्च कर सकते हैं, बीपीएस की जॉब सर्च कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो अवेलेबल जॉब लिखा आ जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको थर्ड वन पे लिखा आएगा जूनियर ऑडिटर बाय पाकिस्तान रेलवेज ऑफिस। रेगुलर पोस्ट है, बीपीएस 11 है, 247 वैकेंसीज हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई 2023 है। एक्सपीरियंस इसमें कोई रिक्वायर नहीं है। एज जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 30 साल तक इंक्लूडिंग 5 ईयर रिलैक्सेशन है। तो जब आप इसको व्यू जॉब डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिस पे आपको लिखा आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि जो जिस आईडी से हम लॉगिन हैं उसमें जो हमारी एज है वो इसमें फॉल नहीं करती, इसलिए हमें लिखा आ रहा है सॉरी यू कांट अप्लाई। ठीक है। तो जैसा कि जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो आपके पास इधर बटन बना लिखा आ रहा होगा। मैं आपको किसी और जॉब पे करके दिखाता हूँ जिसमें 30 से अबव जॉब हो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। हम फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं, एज फ़िल्टर। सर्च ऑप्शन बाय एज। एज इसमें हम रख लेते हैं 35। क्या ये वो जॉब्स हैं जो 35 साल तक अप्लाई हो सकती हैं। जैसा कि मैं जस्ट आपको समझाने के लिए अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें जी, ये लिखा आ गया एज इसमें वैलिड है, लेकिन इसमें डोमिसाइल पंजाब का रिक्वायर नहीं है, इसलिए इस पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई और जॉब देख लेते हैं। ठीक है, ये एसोसिएट आर्किटेक्चर की जॉब देख लेते हैं। इसमें भी है जो हमारा एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर नहीं है, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखें जी,
ये लिखा आ गया है जी एलिजिबल। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने इसको चेक कर लेना है। और यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी आपकी ईमेल पे, जो जिससे आप साइन इन हुए हैं और आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। जी, तो ये वो स्टेप्स थे जो हमने फॉलो किए और आपके जूनियर ऑडिटर की पोस्ट अप्लाई हो गई। हमारी दुआ है कि आप सब एलिजिबल हो जाएं और सबका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम इस जॉब का जो टेस्ट है उसका मटेरियल भी आपके साथ शेयर करें ताकि वो भी आपका टेस्ट अच्छा हो जाए।